वीरेंद्र राठौर, जरा तालियां बजाकर वीरेंद्र राठौर जी का अभिनंदन जी। ईश्वर से निवेदन है कि आप अपनी धरती पर यशस्वी हो, बहुत अच्छे काव्य पाठ के साथ। स्वागत भैया। भगवान श्री कृष्ण के मुखारबिंद से निकली गीता के परम साक्षी बने कुरुक्षेत्र की पावन वसुंधरा को प्रणाम करता हूं। समाज से धीमे धीमे लुप्त होते मानवीय और नैतिक मूल्यों को पुनः स्थापित करने हेतु सतत प्रयासरत मां हिंदी के मंच पर विराजमान बेटों को प्रणाम करता हूं। कार्यक्रम में पूज्य मंत चिरंजीपुरी महाराज जी की उपस्थिति थी, हालांकि वे चले गए। और जिस कार्यक्रम में संत स्वयं आ जाए उस कार्यक्रम में कविता किसी संविदा की भांति होती है, ऐसा मेरा मानना है। हमारे जैसे अनेकों बच्चों को, अकिंचन बालकों को कुरुक्षेत्र और अनेकों जिलों में स्थान प्राप्त करा देने वाले, उनको आकार देने वाले पूज्य बाबूजी की उपस्थिति को प्रणाम करता हूं। मेरे कुरुक्षेत्र के आप सभी महनीय श्रोताओं को मैं वीरेंद्र कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य का विद्यार्थी हिंदी की कविता की ओर से प्रणाम करता हूं। नमस्कार। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव चल रहा है और लगभग 1.5 वर्ष पूर्व मां सरस्वती ने मुझसे ये 4 पंक्तियां लिखवाई थी। यदि इस पूरी कहानी को 4 पंक्तियों में समेट दिया हो तो आपका मन मिले, आपका आशीष मिले। सुनिए के भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में। गीता हम सबके लिए है क्या पीठाधीश्वर। 7 दिन की भागवत कथा होती है और उस कथा के माध्यम से हमें गीता के विषय में बताते हैं। मैंने कोशिश की है, सुनेगा। के भावों का स्वर्णिम निर्माण है गीता में, ईश हुए इसका प्रमाण है गीता में, ईश हुए इसका प्रमाण है गीता में। मन से कर्म वचन से तुम पाठन करना, सबके जीवन का कल्याण है गीता में, सबके जीवन का कल्याण है गीता में। के चहुं दिशा धरती आकाश है गीता में, कर्म रूपी दिव्य प्रकाश है गीता में। जटिल से जटिल हो शंका अगर कोई जीवन में, ऐसी हर शंका का विनाश है गीता में, ऐसी हर शंका का विनाश है गीता में। और पिछले दिनों कुरुक्षेत्र में कवि सम्मेलन हुआ। उस कवि सम्मेलन में 250 की संख्या में श्रोता मौजूद थे। मैं संचालन कर रहा था, मेरे ही संयोजन में वो कार्यक्रम था। तो जब उस कवि सम्मेलन में हम अपनी कविताओं के माध्यम से श्रोताओं को, उस महफिल को लूट करके घर पहुंचे, तो मैं अपनी पत्नी को, अपने माँ को, अपने बाबूजी को उस कवि सम्मेलन के विषय में बता रहा था कि हमें उस कवि सम्मेलन में इतने पैसे मिले, ये स्मृति चिन्ह मिला। तो मेरी 2 वर्ष की बेटी पास में खड़ी थी। उसने मुझसे आंखों के माध्यम से प्रश्न किया कि पापा अच्छी बात है आप कवि सम्मेलन से इतने पैसे ले आए, ये स्मृति चिन्ह ले आए, लेकिन मेरे लिए क्या लाए। और कोलकाता के आईजी कॉलेज में पिछले दिनों जो हुआ, यदि एक पिता ने अपनी बेटी की आंखों में से पीड़ा को कविता ठीक बना दिया हो, तो जितनी बेटियां बैठी हैं आपके चरणों में रख रहा हूं, सुनेगा। कवि सम्मेलन से पापा मेरे लिए क्या लाए। कि गगन को छू सकूं मैं भी, क्या ये अधिकार लाए हो। गगन को छू सकूं मैं भी, क्या ये अधिकार लाए हो। मिलेगा मान मुझको भी, क्या ये स्वीकार लाए हो। दुश्मनों से भरे इस दौर में ये मांगती पापा, हिफाजत जो करे मेरी, क्या वो तलवार लाए हो। हिफाजत जो करे, बहुत अच्छा भैया, क्या वो तलवार लाए हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मेरी ब्रह्म सरोवर पे चाय की दुकान है और चाय वाले निसंदेह प्रधानमंत्री बनते हैं, लेकिन मैं कॉफी बेचता हूं तो राष्ट्रपति भी हो सकता हूं। आप एक बार ताली बजा सकते हैं। चलिए, तो पिछले दिनों श्राद्ध पक्ष बीते हैं, कनागत जिन्हें हम बोलते हैं। तो वहां पंडितों के माध्यम से लोग अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण कर रहे थे। तो कवि की दृष्टि देखिए, मैंने वहां से 4 पंक्तियां निकाली हैं। हमारा तथाकथित सभ्य समाज यदि इस पर कटाक्ष ठीक कर दिया हो 4 पंक्तियों के माध्यम से, और प्रेरणा वृद्धाश्रम बहुत नजदीक है, मैं उस आश्रम से जुड़ा हूं और माताएं बैठी हैं, आपका आशीष मिले, सुनेगा। कि वफादारी के बदले में सितम क्यों भेजते हो फिर, खुशी देते हैं जो उनको ही गम क्यों भेजते हो फिर। हाँ, पितरों का श्राद्ध तर्पण तो करते हो बड़े मन से, मगर वृद्धों को वृद्धाश्रम क्यों भेजते हो। मगर वृद्धों को वृद्धाश्रम क्यों भेजते हो फिर।
और भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, 4 पंक्ति और पढ़ सुनेगा। के गला साधे बिना कोई गवैया हो नहीं सकता। एक एक पंक्ति आपको स्पर्श करेगी। गला साधे बिना कोई गवैया हो नहीं सकता, न हो लय ताल कविता तो सवैया हो नहीं सकता। हजारों बांसुरी वाले बजाते फिर रहे हैं, पर बिना तप त्याग के कोई कन्हैया हो नहीं सकता। बहुत अच्छा, बिना तप त्याग के कोई कन्हैया हो नहीं सकता। और महिलाएं बैठी हैं, मेरी माएं बैठी हैं, 4 पंक्ति आपके चरणों में पुनः रखता हूं, सुनेगा। कि कोई आंसू भी आंचल में कहां आसान होता है, किसी खुशबू बिना कोई कहां बागान होता है। भले दौलत ये कैसी भी जमा कर लो यहाँ, लेकिन बुआ बेटी बहन ना हो तो घर वीरान होता है। बहुत अच्छा भैया, बहुत बुआ बेटी, बहुत अच्छा। और चूंकि समय की सीमा है तो जिस परिसर में हम खड़े रहना चाहता हूँ, ताकि मेरा जो जीवन है, मुझे मेरा जीवन सफल हो जाए, मेरा जीवन सार्थक हो जाए, वो पंक्तियां पढ़ सुनेगा। जरा एक बार तालियां बजा दीजिए। बहुत शुक्रिया। कि ज्ञान का मंदिर यहाँ ज्ञान का प्रकाश है, कुरुक्षेत्र की धरा पे धर्म की ये आस है। चिरंजीपुरी महंत जी के आशीष से बना, कृष्ण की आराधना से हो गया ये खास है। ज्ञान का मंदिर यहाँ, मैं इसकी 17वीं सतह पर 3 बार चढ़ चुका हूँ, और मैंने वहां से जो देखा है, मैंने उसे कविता बनाया, सुनेगा। कविता ले रहा हूं, सुनेगा। गीता के 18 अध्यायों को ये संजोएगा, कर्म ज्ञान श्रेष्ठ है यही हमें बताएगा। कर्म का ही ज्ञान कृष्ण ने दिया था पार्थ को, अधीर था हठी थी पार्थ था मिला यथार्थ को। सत्य की विजय से जग में पावन उजास है, कुरुक्षेत्र की धरा पे धर्म की ये आस है। ज्ञान का मंदिर यहाँ ज्ञान का प्रकाश है, कुरुक्षेत्र की धरा पे धर्म की ये आस है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे आप ही के कुरुक्षेत्र के वीरेंद्र राठौर। थोड़ी सी तालियां और मिलनी चाहिए, वो तालियां उसे मिल जाए। बहुत अच्छा पढ़ा बेटे आपने।